जो भी हमारे फ्रेंड टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जूनियर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये संस्कृत का ये प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से हम इसे व्याख्या करके आपको समझाएंगे। और एक बार यही अनुरोध है आप लोगों से कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम 101 नंबर का क्वेश्चन लिए हुए हैं। इससे पहले का क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियो में दे दिए हैं, तो जो भी भाई बहन उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है राजन प्लस अम, यहाँ अम की क्या संज्ञा होगी। तो 4 ऑप्शन है, निष्ठा होगी कि तद्धित होगी कि सर्वनाम स्थान होगी कि सर्वनाम होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऊ, सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वनाम स्थान के हम आपको इसका थोड़ा सा इसका व्याख्या करके बताते हैं सर्वनाम स्थान का। तो इसका सूत्र होता है सुडन पुंसकस्य। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट, जो सुट प्रत्यय आता है, जो सुट होता है, तो इसके सु, औ, जस, अम तथा औट, सुट के अंतर्गत जितनी विभक्तियाँ आती हैं, क्या क्या आती हैं सुट के अंतर्गत, तो सु, औ, जस, अम तथा औट, तो ये प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रातिपदिक से किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है। प्रातिपदिक से किन प्रत्ययों का विधान किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, तिंग है, कृत है, सुप है और तद्धित है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊ, सुप। ऑप्शन नंबर ऊ, सुप हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सुप क्या है यह हम आपको बता दें। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप कहा जाता है। ठीक है, प्रातिपदिक में जो प्रत्यय लगते हैं उसे सुप कहा जाता है। और तिंग, तो ये तिंग किसे कहा जाता है, तो धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु किन प्रत्ययों का विधान होता है। तो मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु किन प्रत्ययों का विधान होता है। 4 ऑप्शन है, कृत का, तिंग का, सुप का कि तद्धित का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ई, तिंग का। तो जैसा अभी हमने बताया आपको कि धातु में लगने वाले प्रत्यय को तिंग कहा जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मूल धातु से क्रियापद बनाने हेतु तिंग प्रत्यय का विधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्णों की उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा होती है। स्वर वर्णों की होती है कि व्यंजन वर्णों की होती है कि दोनों की होती है कि केवल संयुक्त वर्णों की होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका स्वर वर्णों की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, स्वर वर्णों की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, ई, उ, री इन प्रत्येक वर्णों के कितने भेद होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा आपने पढ़ा होगा कि अ, ई, उ, री, तो इन प्रत्येक वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊ, 18। इनके 18 भेद होते हैं। और ऐसे नीचे ही देख लेते हैं, ए, ओ, ऐ, औ, इनमें से प्रत्येक वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो इनमें से प्रत्येक वर्ण कितने प्रकार का होता है, 18 का होता है कि 14 का होता है कि 48 होता है कि 12 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 12 हो जाएगा। ए, ओ, ऐ, औ, यह 12 होता है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी। 4 ऑप्शन है, पद संज्ञा, प्रयत्न संज्ञा, सवर्ण संज्ञा या संहिता संज्ञा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा ऑप्शन नंबर ऊ राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं सवर्ण संज्ञा है क्या।
तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इसका है सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। और जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक समान हो, जहाँ पे ये एक समान हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें सवर्ण कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब मुखविवर में जो स्थित तलवादी स्थान होते हैं वो उच्चारण स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनके अभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? सवर्ण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ, आ, क वर्ग, ह विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? अ, आ, क वर्ग, ह विसर्ग इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उ, कंठ। तो इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इससे आपको पता चल जाएगा अ, क, ह और विसर्ग, अ, क वर्ग और ह और विसर्ग, ये इतने किसके अंतर्गत आएगा? कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर उ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। री, 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 ट वर्ग, र और मूर्धन्य स इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ होगा कि मूर्धा होगा कि दंत होगा कि ओष्ठ होगा? ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मूर्धा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसका भी सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो एक बार हम आपको ये सारे बता देते हैं इसके किस तरह से इनका सूत्र चलता है, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। शुरू से बताते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंतः, उपपद्यमानीया नाम ओष्ठ और इयंगमणा नाम नासिका, ए दयतो कंठ तालु, ओ दयतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जिह्वा मूलिस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, तो ये सूत्र, ये इतना सूत्र अगर आप याद कर लेंगे ना, तो इसमें से दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ली, त वर्ग, ल, स इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। चार ऑप्शन दिया है, कंठ है, मूर्धा है, तालु है और दंत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप ही इसे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर री राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लितु लसानाम दंता। इससे यहाँ पे क्या हो गया? ली, त वर्ग और ल और श इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उ और बड़ा उ है यहाँ, उ, प वर्ग, प और फ उपध्यमानीय इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? होस्ट, ऑप्शन नंबर अ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ओ और औ इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है कि कंठ नासिका है कि कंठ ओष्ठम है कि कंठ मूर्धा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कंठ ओष्ठम। कंठ ओष्ठम, यहाँ पे उ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। ए इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा, क्या होगा? कंठ तालु होगा कि कंठोष्ठम होगा, कंठोष्ठम होगा कि कंठ मूर्धा होगा कि कंठ दंत हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालु। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कंठ तालु। इसका सूत्र होता है ए दयतो कंठ तालु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इयम, अंगड़, न इन वर्णों का एक विशेष उच्चारण स्थान भी माना जाता है। तो इनका एक विशेष उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तालु माना जाता है कि कंठ माना जाता है कि मूर्धा माना जाता है कि नासिका माना जाता है?